हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ए मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए। तो वोलेटाइल लिक्विड ए है आपके पास एंड उसका वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट क्या दे रखा है? 100 mmHg एंड 3 मोल्स ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड बी एंड उसका वेपर प्रेशर क्या दे रखा है बच्चों? पी नॉट बी बराबर 80 mmHg। इफ द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली, तो सॉल्यूशन कैसे बिहेव कर रहा है? आइडियली। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेट इज, तो क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है कि पी नॉट ए निकालेंगे, तो पी नॉट ए सॉरी निकालेंगे नहीं, गिवन है 100 mmHg। और इसी तरीके से पी नॉट बी की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या गिवन है? 80 mmHg। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे, इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 3। तो यहाँ पे यूज करेंगे राउल्ट्स लॉ का। तो अगर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? पीएस बराबर पीए प्लस में पीबी, है ना बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पीए प्लस में पीबी, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी नॉट ए मल्टीप्लाई में काई ए एंड प्लस में पी नॉट बी मल्टीप्लाई में काई बी। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेस्पेक्टिवली। तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सबस्टेंसेस जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो ही है तो दो लिख दिए बच्चों, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में 3, तो ये आ गया आपके पास 1/4। एंड इसी तरीके से काई बी की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो 3 है और 1 प्लस में 3, तो ये अपने पास आ गया 3/4 आ गया। कितना आ जाएगा? 3/4। तो अब पी नॉट ए एक्स है, तो पी नॉट ए की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास है 100, है ना। एक्स नहीं है, काई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये है हमारे पास 1/4 एंड इसी तरीके से 80 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है बच्चों, तो 25 प्लस में क्या है? 60, तो ये आ जाएगा 85 mmHg। तो बच्चों 85 mmHg दिखते ही कहीं आंसर मार्क करने मत चले जाना, अभी रुकना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेट आपसे पूछ रहा है। तो डिस्टिलेट क्या होता है? लिक्विड प्रोडक्ट कंडेंस फ्रॉम द वेपर ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन। तो एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है जो कि कंडेंस होता है किससे? वेपर से। कंडेंस फ्रॉम द वेपर ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या होगा? वेपर फॉर्म में टोटल प्रेशर निकालना है। तो वेपर फॉर्म में तो नहीं है ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, तो अब मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज में निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? तो वाई ए, है ना। ए का अगर हमें क्या निकालना है? वेपर प्रेशर इन द किसमें, सॉरी वाई ए क्या होता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में तो कैसे निकालोगे? वाई ए बराबर पी ए अपॉन में, ध्यान से देखना, पी एस। तो पी ए हमारे पास क्या है? पी नोट ए एक्स है, जिसकी वैल्यू क्या आई है बच्चों? 100 मल्टीप्लाई में 1/4, तो 25 आई थी, तो 25 अपॉन में 85, ठीक है। इसी तरीके से वाई भी अगर आप करोगे तो पीवी अपॉन में पी एस, तो पीवी की वैल्यू क्या थी बच्चों? पी नोट बी मल्टीप्लाई में काई बी, तो वो आई थी 60, तो 60 अपॉन में 85। इसी तरीके से अब क्या करोगे? टोटल वेपर प्रेशर अब निकालोगे डिस्टिलेट का, है ना। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, वाई ए मल्टीप्लाई में पी नॉट ए प्लस में वाई वी मल्टीप्लाई में पी नॉट बी। अब वाई ए की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है? 25 अपॉन में 85 एंड इसी तरीके से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, क्योंकि पी नॉट ए 100 है। और यहाँ पे क्या है बच्चों? 60 है और अपॉन में क्या है? 85, और इसको मल्टीप्लाई कर दो हमारे किससे? 80 से, ठीक है बच्चों। किससे कर दोगे? 80 से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2500 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा एंड प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? 4800 अपॉन में आ जाएगा 85, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो क्या आ जाता है? 7300 डिवाइड बाई 85। तो 7300 डिवाइड बाई 85 अगर आप करोगे तो क्या आता है? 85.88 mmHg। तो जिसने भी 85 को मार्क कर दिया था तो वो गलत था, वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लिया था। बट हमें निकालना क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। तो 85 mmHg गलत है, 90 भी गलत है, 92 भी गलत है, 85.88 हमारा बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।